आज योगा सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को फैलाते हुए दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। इसके पीछे एक रीजन है कि आप अपना ब्रीदिंग नॉर्मल करें। योग में सबसे ज्यादा यही है, ब्रीदिंग कंट्रोल। आप इस तरह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में ये चीजें आने लगती है। इस प्रोसेस को करने के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे। वही रेशो 1:5, 2:3। आइज क्लोज्ड। पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर। निरंतर अभ्यास से ही आपको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तक आप वर्कआउट फिजिकल नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, कोई आपको लाभ नहीं होगा। धीरे से सुखासन की स्थिति। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति। बैक स्टेट। बस बैठने की स्थिति ये अपनी आदत में डालेंगे। हमेशा सीधे बैठेंगे जहाँ भी जो वर्कआउट करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स ज्ञान मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथों पैरों को फैला देंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। रिलैक्स की स्थिति। धीरे से खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था, जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वही अभ्यास करें। 3 राउंड करेंगे यहाँ पर। कल मैंने आपको बता चुका हूँ किस तरह से सूर्य नमस्कार करते हैं। फिर भी आप एक बार देख लें। पूरे 12 क्वेश्चन। अभी मैं आराम कर रहा हूँ। फर्स्ट नमस्कार की स्थिति। बोथ हैंड चेस्ट के पास, दोनों पैर मिले रहेंगे, बॉडी स्ट्रेट। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। बैलेंस बनाते हुए पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। यहाँ पर लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दोनों हथेलियों को अपने पंजों के साइड में जमीन पर रखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे से श्वास छोड़ते हुए।
नेक्स्ट पोजीशन, राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग दोनों हथेलियों के बीच में, पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग के ऊपर लाएंगे, अपने सिर को बैकबोन से लगाएंगे। फाइनल पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करते हैं। श्वास की गति सामान्य, जैसे लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, अपनी हील्स को जमीन पर लगाएंगे, श्वास की गति सामान्य। यहाँ दो कंडीशन होती हैं, मेल लोग सबसे पहले ओवरहेड लगाएंगे, फीमेल अपने नीज, जस्ट उल्टा होता है, नीज चेस्ट ओवरहेड, ओवरहेड चेस्ट और नीज। नेक्स्ट पोजीशन, भुजंगासन। नाभि का कांटेक्ट जमीन से रहेगा, सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। स्लोली कम बैक, अगेन हील्स को जमीन पर लगाएंगे, राइट लेग आगे लाएंगे, कम बैक। नेक्स्ट पोजीशन, से सबसे पहले अपने हाथों को अपने कानों के पास, श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, अर्ध चक्रासन की पोजीशन। slowly come back, relax, हाथ और पैरों को वाइब्रेट कर सकते हैं। 2 राउंड करेंगे, मैं काउंट बोलूंगा, आपको प्रोसेस बता दिया गया है, इस तरह से आपको करना है। स्टार्ट, सेकंड राउंड, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, काउंट 6, काउंट 7, काउंट 8, काउंट 9, काउंट 10, काउंट 11, and count 12. रिलैक्स की स्थिति, हाथ और पैरों को वाइब्रेट कर सकते हैं।
Again, start. Last round. Count one, count two, count three, count four, count five, count six, count seven, count eight, count nine, and count 10. Count 11, and count 12. Relax. अभी मैं आपको आठकटी चक्रासन कराऊंगा, मेरे साथ सभी अभ्यास करेंगे। Your two legs, both hands साइड में, आईज क्लोज्ड। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो एक बार आंखें खोल के देख सकते हैं। तो कल सुबह मेरे साथ थे, एक बार आईज क्लोज करके आनंद लें इस आसन का। राइट हैंड धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। जब आपका हाथ शोल्डर लेवल पर होगा, धीरे से हाथ को मूव कराएंगे हथेली आसमान की ओर। धीरे धीरे श्वास की गति समान। अपने हाथ को कान और सिर से टच करेंगे और बॉडी को पुल करेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड झुकेंगे, साइड से झुकने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। स्लोली कम बैक, धीरे धीरे वापस। जब आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली डाउन की ओर। लेफ्ट हैंड अप, धीरे धीरे जब शोल्डर से ऊपर जाएगा, हथेली आसमान की ओर। श्वास की गति सामान्य। धीरे से हाथ को मूव कराएंगे, बॉडी को पूरा पुल करेंगे। धीरे से राइट साइड झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। स्लोली कम बैक। अब आपका हाथ शोल्डर से नीचे जाएगा, हथेली काउंट की ओर। रिलैक्स की स्थिति। रिलैक्स। अभी त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे आप सभी। अपने दोनों लेग्स को अपनी कंफर्ट स्थिति में खोल के रखेंगे। बोथ हैंड्स साइड में थाइस के ऊपर। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेंगे शोल्डर लेवल पर। आईज क्लोज्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। सबसे पहले राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास जमीन पर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर। ध्यान रखें पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे नहीं, चाहे आपका हाथ जमीन पर टच हो या ना हो। अपनी क्षमता अनुसार आंखें खोल के जो आपका हाथ ऊपर है उसको देखेंगे।
कम बैक। राइट लेग के पास लेफ्ट हैंड को जमीन पर टच करेंगे। राइट हैंड ऊपर, आंखें खोल के राइट हैंड को देखने का प्रयास। घुटनों को सीधा रखेंगे। चलो कम बैक। त्रिकोण आसन है, इसका अभ्यास कर सकते हैं हम डेली। हर आसन का अपना महत्व है, इसलिए जो आपको 20 to 25 आसन बताएंगे प्राणायाम, रेगुलर आपका 1 घंटे का शेड्यूल होता है। आप डेली अभ्यास करेंगे, आपको कुछ दिन में, 1 हफ्ते में आपको अपने अंदर चेंजेस महसूस होंगे। नेक्स्ट, शीश पादांगुष्ठ आसन। ये आसन खास तौर से जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए काफी फायदेमंद है। अगर डेली वो 3-5 टाइम इसका अभ्यास करते हैं तो वो साइड का जो दर्द है उसमें काफी रिलीफ फील होगा। वही स्थिति, दोनों पैरों को कंफर्ट स्थिति में, दोनों हाथों को कंफर्ट पोजीशन में धीरे से दोनों हाथ पैर का जो पंजा उसके साइड में रखेंगे। अपने सिर को, जो पैर आपका आगे है, साथ जमीन पर टच करने का प्रयास। श्वास की गति सामान्य, जितना आपसे हो सकता है उतना करेंगे। ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्यों जबरदस्ती कोई भी आसन ना करें। नेक्स्ट, श्वास की गति सामान्य। स्लोली कम बैक। आप 3 टाइम अभ्यास, 5 टाइम जो आसन में करा रहा हूँ करना चाहिए। एक आसन को कम से कम 3 टाइम रिपीट जरूर करें। अभी आप धीरे धीरे सीख लें। आपको जब इवनिंग में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खाने के कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। या लंच ले रहे हैं आफ्टरनून में, उसके बीच में गैप होना जरूरी है। नेक्स्ट, आसन कराने जा रहा हूँ ताड़ासन। जॉइंट और लेग्स, धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे। आइज क्लोज्ड। जिन्हें अभी आसन के बारे में पता नहीं वो आंखें खोल के देख सकते हैं। जब अपने हाथ शोल्डर से ऊपर जाएंगे, पूरा बॉडी अपने टोज के ऊपर बॉडी वेट लाएंगे। बॉडी ऊपर पुल करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। जितना आप ऊपर बॉडी को ऊपर पुल कर सकते हैं करने का प्रयास। खड़े होने वाले जो आसन है, उनसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट इंक्रीज होती है अगर रेगुलर अभ्यास करते हैं तो। डाउन हील्स जमीन पर, अप, बॉडी वेट टो के ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल। डाउन, अप, slowly come back। जब आपके हाथ शोल्डर से नीचे जाएंगे तो उसको, हील्स को जमीन पर रखेंगे। रिलैक्स की स्थिति। किसी भी आसन के बाद आपको 15 to 30 सेकंड तक रिलैक्स करना चाहिए। हाथ और लेग्स को वाइब्रेट करना चाहिए। इस कंडीशन में आप खड़े हैं तो खड़ी पोजीशन में आप रिलैक्स करेंगे। सिटिंग में है तो सिटिंग पोजीशन में, और लाइंग पोजीशन में है तो लाइंग पोजीशन में, और प्रोलाइन में तो प्रोलाइन। अभी आपको स्टैंडिंग में वृक्षासन करके दिखा रहे हैं, आप भी अभ्यास कर सकते हैं। सभी बैलेंसिंग आसन है। बोथ हैंड नमस्कार की स्थिति में, गति सामान्य। बॉडी को जितना पुल कर सकते हैं नमस्कार की स्थिति में, बोथ हैंड दोनों हाथों को रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार। कम बैक।
तरह दूसरे लेग के साथ अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। उत्थान नमस्कार की स्थिति में धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सिर के ऊपर पूरा बॉडी को पुल करेंगे, बोथ हैंड नमस्कार की स्थिति में है। सांस की गति सामान्य, रिलैक्स। धीरे से बैठ जाएंगे, बैठने की स्थिति। बैठने की स्थिति में किस तरह रिलैक्स करते हैं आप ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। रिलैक्स। अभी वज्रासन जो मैं आपको बताया था, आप सबसे डाइजेशन के लिए सबसे इफेक्टिव, सबसे बेनिफिशियल वाला आसन है। इसका खाने के लंच डिनर के बाद अगर अभ्यास करते हैं, 5 to 10 मिनट अगर इस आसन में बैठते हैं, तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या है, दोनों हील्स आपकी बाहर की ओर रहती हैं, हील्स के ऊपर, एड़ियों के ऊपर बैठेंगे नहीं, ध्यान रखें बाहर जाएंगी। बाहर जो गैप बनेगा आप अपने हिप्स को उसके अंदर रखेंगे, दोनों घुटने आपके मिले रहेंगे। हथेली आप जहां आपको बैक आपकी प्रॉपर स्ट्रेट रहे, तो उस कंडीशन में रखेंगे, दोनों नीज या थाइस के ऊपर। रिलैक्स की स्थिति, आईज क्लोज्ड, पूरा ध्यान के ऊपर। श्वास का ध्यान रखें, आप लंबा गहरा श्वास लेंगे जब भी आप इस तरह के आसनों में बैठते हैं। जो ध्यानात्मक आसन है, चाहे सुखासन हो, पद्मासन हो, पद्मासन हो, क्रॉस लेग करके बैठते हैं सुखासन, चाहे वज्रासन हो। आइज क्लोज रखने के बाद लंबा गहरा श्वास लेंगे। ये अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे कि लंबा गहरा श्वास लिया और रुक गए। ब्रीदिंग कभी भी फास्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप रनिंग कर रहे हैं उस समय होती है, लेकिन जब रनिंग करने के बाद कंट्रोल हो जाती है ब्रीदिंग, तो लंबा गहरा श्वास लेंगे, रुक जाए। आप रनिंग करने के बाद भी अगर ब्रीदिंग लेने के बाद रुकती है, तो उससे जल्दी कंट्रोल होती है आपकी थकान है। तो लंबा गहरा श्वास लें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकने का प्रयास करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जोर जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें। जो अनुपात है बहुत ही सिंपल और सरल है। अगर आप 10 काउंट तक श्वास ले रहे हैं, तो 20 काउंट तक रोकने का प्रयास करें, और उसको धीरे धीरे जब रिलीज करेंगे, 30 काउंट तक रिलीज करें। जब आप पूरा श्वास धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो आपको कुछ बॉडी में हल्का फील होता है। आयरन के जो दूषित वायु है, जो अपन श्वास ले रहे थे उसको ऑक्सीजन समझ के, उसके साथ में कई वायु आती है जो बॉडी को अपना भारीपन फील कराती है। इसलिए ध्यान रखें, श्वास को पूरा छोड़ने का प्रयास करें। अभी आपको मुष्टिकासन बताएंगे। आप अपने दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे और अपनी नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, वज्रासन की स्थिति में। लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे क्यों झुकेंगे, आपका हील्स का हिप्स का कांटेक्ट बना रहेगा।
अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। अपनी क्षमता अनुसार रुके रहेंगे। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए रिलैक्स की स्थिति, बोथ हैंड थाइस के ऊपर, वज्रासन। इसमें एक और कंडीशन होती है, आप अपने थंब की ओर से दोनों मुट्ठियों को नाभि के ऊपर लगाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, वही प्रोसेस से श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। फाइनल पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे। स्टार्ट। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए। जब भी आप आगे झुकने वाले आसन करते हैं तो उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए वज्रासन में ही। दोनों नीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे, घुटनों के ऊपर। आप ध्यान रखें, कर पा रहे हैं तभी करें, जोर जबरदस्ती ना करें। इसका जो अर्थ पोजिशन है ये है, दोनों अपने हैंड्स को बैक के ऊपर रखेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे झुकेंगे, अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हैं। पहले आप देखें एक बार, फिर मैं आपको अभ्यास कराऊंगा उष्ट्रासन। बैलेंस आपको बना रहना चाहिए। अर्धउष्ट्रासन है। पूर्ण उष्ट्रासन में आपको अभी बता रहा हूँ, आपसे जितना हो उतना करें, जोर जबरदस्ती बैलेंस ना बिगाड़ें और अपने आप को चोट से बचाएं। इसलिए जितना आपसे हो सकता है योग के अंदर सिर्फ आपकी फीलिंग्स चेंज करनी होती हैं। सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। आपको सिर्फ योग में लीन होना पड़ता है, योग में खोना पड़ता है। जो आसन कर रहे हैं पूरा ध्यान उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है, और आपके किस किस बॉडी पार्ट में कहाँ चेंज और फील हो रहे हैं वो आपको फील करने होते हैं। योग का सबसे बड़ा जो फंक्शन है यही है कि आपको पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करना होता है। योग के माध्यम से धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होता है। आप पूर्ण उष्ट्रासन देखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी पैरों के तलवे के ऊपर रखते हैं, रिलैक्स की स्थिति। जो लोग अर्थ उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहें कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। दोनों नीज के ऊपर खड़े होंगे, दोनों हाथ बैक के ऊपर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। जहाँ आपकी फाइनल पोजीशन होगी वहां रुक जाएंगे। स्लोली कम बैक, नेक्स्ट की स्थिति। वज्रासन छोड़ेंगे, रिलैक्स।
आप सिटिंग में होते हैं तो इस तरह के रिलैक्स करते हैं, इस पोजिशन में आपको जितना कंफर्ट फील हो। नॉर्मल करते हैं, वही लंबा गहरा श्वास एक अनुपात 2:3 में। इसकी स्थिति जॉइंट रिलैक्स्ड, बोथ हैंड्स थाइस के पास जमीन पर, अकड़ धनुरासन। आप अकड़ धनुरासन का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड से राइट लेग की थंब को पकड़ेंगे और राइट कान के पास लाने का प्रयास करेंगे पैर को, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग जो आपका फैला हुआ है उसको टच करेंगे। स्टार्ट, श्वास की गति सामान्य। स्लोली कम बैक। इस तरह लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के थंब को टच पकड़ेंगे और अपने लेफ्ट कान के पास लाने का प्रयास करेंगे, और राइट हैंड से राइट लेग जो फैला हुआ है उसके थंब को टच करने का प्रयास। ब्रीदिंग नॉर्मल। इस आसन का अभ्यास करने से आपको वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाने में काफी हेल्प मिलेगी। जिनके घुटनों में दर्द होता है इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उनको काफी रिलीफ फील होगा। आसन का अभ्यास लेकिन 3 to 5 टाइम करना होगा डेली। इसमें रिलैक्स की स्थिति सेकंड है वो अपोजिट रहता है, आपको मैं दिखाऊंगा। जॉइंट रिलैक्स पहले भी बताया था कल। आप लेफ्ट हैंड से राइट लेग के थंब को पकड़ेंगे, लेफ्ट कान के पास पैर को ले जाने का प्रयास करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को टच करेंगे। कम बैक। ब्रीदिंग नॉर्मल। लेफ्ट लेग और राइट हैंड के साथ अभ्यास। कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। जॉइंट रिलैक्स, बोथ हैंड्स आइज के पास, और अच्छा आसन का अभ्यास। ब्रीदिंग नॉर्मल। अपने दोनों हील्स पैरों के तलवों को मिलाते हुए इतना बॉडी के पास ला सकते हैं, अपनी स्पाइन के पास जो आपका मूलाधार चक्र है, इतना पैरों को क्लोज ला सकते हैं, लाने का प्रयास करेंगे। अपने नीज को जमीन पर टच करने का प्रयास। बैक स्ट्रेट फाइनल पोजीशन में रखने का प्रयास करेंगे, आइज क्लोज्ड। आपकी क्षमता अनुसार पैरों को धीरे धीरे पुश करते रहेंगे, अपने घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास। कम बैक। धीरे से आसन को छोड़ देंगे। रिलैक्स की स्थिति। जॉइंट रिलैक्स होता रहता है इसके पास। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पोस्चर आप देख रहे हैं, लेफ्ट लेग खुला हुआ है, राइट लेग को फोल्ड किया और उसके तलवे को टाइस के ऊपर टच किया, तो
दोनों हाथ साइड पे बैक स्ट्रेट, दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे। जब आपके हाथ शोल्डर लेवल पे होंगे, हथेलियों को आसमान के ऊपर, धीरे धीरे हाथों को लेके जाएंगे। नमस्कार की स्थिति में पूरी बॉडी को पुल करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। स्टार्ट। और अपने पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास, अपने पेट को घुटने से लगाने का प्रयास। जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें, जोर जबरदस्ती से ना करें। आसन के साथ स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए कम बैक। ब्रीदिंग नॉर्मल। जब शोल्डर से नीचे हाथ जाएंगे, हथेली ग्राउंड की ओर। चेंज ऑफ लेग। स्टार्ट। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर से ऊपर जाएंगे, हथेली आसमान की ओर। बॉडी को पुल करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। अपना ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। रिलैक्स। बोथ हैंड साइड में। गौमुख आसन का अभ्यास। अपने दोनों लेग्स को इस पोजीशन में रखते हैं और जो लेग ऊपर है उस हाथ को ऊपर से लेके दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, बैक स्ट्रेट, अपनी क्षमता अनुसार। स्लोली कम बैक। चेंज योर लेग। जो पैर आपका ऊपर था उसको नीचे लेके जाएंगे। जो हाथ आपका ऊपर से था उसको पीछे से लेके आएंगे। दोनों हाथों का एंकल लॉक लगाएंगे क्षमता अनुसार। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। अभी यहाँ पर शवासन में आप लेट जाएंगे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए शवासन की स्थिति। रिलैक्स की स्थिति। शवासन में लेटने का उद्देश्य है, आप बंद आंखों से आपने जो जो आसन किए, आपके किस किस बॉडी पार्ट में खिंचाव तनाव फील हुआ, बंद आंखों से उसको फील करेंगे। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। लंबा गहरा श्वास। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए जब भी आप शवासन में होंगे, शवासन की सही स्थिति क्या है वो आपको बता देता हूँ। दोनों लेग्स लगभग 6 से 12 इंच की दूरी पर, दोनों हाथ बॉडी से लगभग 6 to 12 इंच की दूरी पर, उंगलियां मुड़ी रहेंगी, हथेली आसमान की ओर। शवासन की स्थिति। जब भी शवासन में होंगे आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे, श्वास का मार्ग देखेंगे। श्वास हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से, मार्ग से, किस किस मार्ग से होकर लंग्स के पास पहुंच रहा है।
जब आपके फेफड़ों में श्वास पहुंचता है तो आपको फेफड़े आपको फूले हुए फील होंगे। श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे। जब छोड़ने की इच्छा होगी तो धीरे धीरे श्वास को रिलीज करेंगे। जब पूर्ण रूप से आप श्वास को रिलीज कर देते हैं तो आपको काफी हल्का फील होगा। उसका मुख्य रीजन है जो दूषित वायु था वो आपने बाहर निकाल दिया। स्टार्ट प्रोसेस। पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर। मर्कट आसन का अभ्यास करेंगे। जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो ध्यान पूर्वक देखें और इसका अभ्यास रेगुलर करें। हर पोस्चर का जो अभ्यास है 3 to 5 टाइम। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फैलाएंगे। राइट लेग फोल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। इसमें जो पैर आपका फोल्ड है वो अपोजिट साइड जाएगा। यानी राइट लेग फोल्ड है तो लेफ्ट साइड जाएगा और अपर बॉडी पार्ट राइट साइड जाएगा। स्टार्ट। ब्रीदिंग नॉर्मल। मर्कट आसन का अभ्यास। जिनको बैक में प्रॉब्लम है, बैक पेन है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्लोली कम बैक। लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। स्टार्ट। स्लोली कम बैक। दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल तक उठाएंगे। घुटनों से फोल्ड करेंगे। अब दोनों नीज जॉइंट रहेंगे। आप जिस साइड लोअर पार्ट को लेके जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड अपर बॉडी पार्ट। स्टार्ट। ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। स्लोली कम बैक। लेफ्ट साइड लेके जाएंगे लेग्स को। स्टार्ट। स्लोली कम बैक। इस तरह के आसनों का आप 3 to 5 टाइम अभ्यास करें। जिनको बैक पेन प्रॉब्लम है 7-8 डेज में आपको काफी रिलीफ फील होगा। स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति। रिलैक्स। आप जिस पोजीशन में हैं, आपको मकर आसन में जाएंगे। राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर। लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। मैं क्या कैमरे की सीट में आने के लिए अभी बैठने की स्थिति में आऊंगा और फ्रंट साइड से आपको आसन की पोस्चर को दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेटेंगे। मकर आसन की स्थिति। ये रिलैक्स वाले आसन है प्रोलैंग पोजीशन में। दोनों पैरों के बीच में 6 to 12 इंच की दूरी। दोनों हाथों को क्रॉस शोल्डर्स के ऊपर हीलियों को रखेंगे।
अपनी ठुड्डी को जो क्रॉस बना हुआ है उसके मध्य, ब्रीथिंग नॉर्मल। नेक्स्ट, ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे, ठुड्डी को जमीन पर रखते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। तो बैक पेन की बात होती, उसमें प्रोलैंग पोजीशन में एक और ये पोस्चर है, इसमें अपोजिट हैंड अपोजिट लेग अप करेंगे, थर्ड अप, slowly come back, up, slowly come back, रिलैक्स की स्थिति, नॉर्मल। रिलैक्स भुजंगासन, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखिए जमीन पर, ओवरहेड को जमीन पर टच करेंगे, चिन को जमीन पर टच करते हुए धीरे धीरे अपने अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाएंगे, सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास, नाभि का कांटेक्ट जमीन से रहेगा, ब्रीदिंग नॉर्मल, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, भुजंगासन की स्थिति, स्लोली कम बैक, जमीन पर टच करेंगे, रिलैक्स की स्थिति, मकरासन, मकरासन की स्थिति, रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उत्तरासन की स्थिति, सिंगल लेग के साथ अभ्यास, सीने का प्रेशर जमीन को देते हुए पीछे से पैर को उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, स्लोली कम बैक, next leg, change your leg, slowly come back, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखते हुए मकरासन की स्थिति, मकरासन की स्थिति, joint your legs, ऊंट शलवासन, दोनों हाथों
हाथों की मुट्ठियां बंद रखते हुए अपनी थाइस के नीचे ले जाएंगे। ठुड्डी जमीन पर टच रहेगी, ध्यान रखेंगे आगे का पोर्शन नहीं उठेगा, सिर को नहीं उठाएंगे। दोनों पैरों पे मुट्ठियों का प्रेशर थाइस के ऊपर देते हुए लेग्स को उठाएंगे, उष्ट्रासन। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लोली कम बैक। रिलैक्स की स्थिति, धीरे धीरे वापस आएंगे शवासन की स्थिति। रिलैक्स की स्थिति, शवासन। तो आसन आपने किए हैं, पूरा ध्यान किस किस बॉडी पार्ट पर क्या फील हुआ, बंद आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। शवासन में प्रोसेस यही है, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे और अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर पूर्ण योग का लाभ लेना है तो धीरे धीरे विचारों को छोड़ते रहेंगे। पूरा ध्यान अपने बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए रिलैक्स की स्थिति। लेग्स शवासन से बाहर आएंगे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, धीरे से राइट साइड करवट लेते हुए बैठने की स्थिति। बैठ जाएंगे, रिलैक्स की स्थिति। सुखासन की स्थिति, पूरा ध्यान अपने पोस्टर के ऊपर। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। भ्रामरी प्राणायाम बता रहे हैं आपको। आपके थंब, दोनों हाथों के थंब है कानों के अंदर, मिडिल इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, आपकी रिंग फिंगर है वो आपकी लिप्स के पास। आपके दोनों थंब कानों के अंदर, इंडेक्स मिडिल फिंगर आईब्रो के ऊपर, आपके एक फिंगर है दोनों नोस्ट्रल्स के ऊपर, और जो आपकी छोटी वाली फिंगर है वो लेग्स के पास। दोनों एल्बोज खुले रहेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, जिस तरह घोड़े की गुंजन होती है उस तरह की आवाज निकालने का प्रयास करते हैं कि आपकी मेमोरी काफी बेनिफिट वाला आप जान सकते हैं। अपने पोस्चर के ऊपर, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। ये
Inhale. रिलैक्स की स्थिति, आइज क्लोज, सुखासन की स्थिति में, बोथ हैंड ध्यान मुद्रा की स्थिति में, पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर, रिलैक्स की स्थिति। रिलैक्स की स्थिति, मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए ध्यान की स्थिति, जो भी आपकी इष्टदेव है पूरा ध्यान उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो आसन आपने किए हैं उनसे आपके किस किस बॉडी पार्ट में, मसल्स में कहाँ तनाव फील हुआ, बंद आंखों से पूरा फील करने का प्रयास। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए बैक स्टेट, वही प्रोसेस, लंबा गहरा श्वास लेंगे, बगैर किसी बंद के श्वास को रोकने का प्रयास। पूरा ध्यान अपने बॉडी के ऊपर, स्थिति, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को राइट साइड लेते जाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बॉडी की सीट में लाएंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इस आसन का अभ्यास अवश्य करें, और जो लोग इस आसन का अभ्यास करते हैं उनको कभी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती। श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, बैक स्ट्रेट, अपनी चिन को शोल्डर के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। तो बैक, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाएंगे, सिर को बैक वॉल से लगाने का प्रयास। बैक, श्वास लेते हुए, यहाँ पर दो कंडीशन है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रॉब्लम ज्यादा है, वो आगे झुकने वाली स्थिति को ना करें, ध्यान रखेंगे सभी। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आगे झुकने वाली स्थिति कर सकते हैं। इसमें दो स्थिति होती है, श्वास अगर अंदर है तो आंतरिक कुंभक की स्थिति, श्वास बाहर है तो बाह्य कुंभक की स्थिति। इसमें अपना बंद है जालंधर बंद, जो आपके 3 बंद होते हैं उसमें से जालंधर बंद को लगाते हैं तो श्वास आपका कंठ रूप से चिन को टच करते हैं, तो आप अपना श्वास ले सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। स्टार्ट, श्वास लेते हुए ठुड्डी को कंठ रूप से लगाएंगे, जालंधर बंद की स्थिति, धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे। फर्स्ट राउंड में आप श्वास को अंदर रख सकते हैं, सेकंड राउंड में श्वास को बाहर रख सकते हैं। अगर सेकंड राउंड है, स्टार्ट, धीरे धीरे
श्वास लेते हुए राइट साइड जाएंगे, छुट्टी को अपने शोल्डर के ऊपर, कम बैक, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, छुट्टी आपके शोल्डर के ऊपर, कम बैक, श्वास छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास, कम बैक, सांस छोड़ते हुए, सांस को बाहर, छुट्टी को कंट्रोल से बदलेंगे इधर उधर बंद की स्थिति, जब तक श्वास लेने की इच्छा ना हो, धीरे धीरे जब श्वास लेने की इच्छा हो तो छुट्टी को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे। इस तरह का ब्रह्म मुद्रा में अभ्यास करना चाहिए। खासतौर से इसका अभ्यास करने वालों को कभी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, लेकिन रेगुलर अभ्यास अवश्य करना चाहिए। एक दिन कर लिया हो गया, ऐसा कोई नहीं है। रेगुलर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको तभी लाभ प्राप्त होंगे। आइस क्लोज, पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। ओम का उच्चारण, मैं कहूंगा लंबा गहरा श्वास लेंगे, 1 2 3 काउंट करते हुए ओम के उच्चारण की ध्वनि स्टार्ट। Inhale. रिलैक्स की स्थिति, क्लोजिंग प्रेयर दोहराएंगे। जो प्रोसेस है ध्यानपूर्वक करेंगे, मैं आपसे बोलता रहूंगा, आप आराम से कर पाएंगे। दोनों आंखें बंद रखें, ध्यान रखें आप आंखें बंद रहेंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथों को मलेंगे, रब करेंगे दोनों हाथों को कप शेप की स्थिति में, बोथ हैंड अपने चेहरे के ऊपर, आइज के ऊपर, चेहरे को मलते हुए दोनों हाथों को पूरी बॉडी के ऊपर मूव कराएंगे। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान रखें। अब ध्यान देने की बात है आपको, जहां भी किसी भी बॉडी पार्ट में जहां भी कोई दर्द खिंचाव ऐसा फील हो रहा है, बोथ हैंड्स उस बॉडी पार्ट, उस मसल्स के ऊपर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, उस बॉडी पार्ट को धीरे से खींचते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उस बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ देंगे। जब भी आप आंखें खोलें, सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें। जो एनर्जी आपको योग आसन प्राणायाम से प्राप्त हुई है वो आपको मिले। ध्यान रखें, आपकी जो एनर्जी है वो कान और आंखों में आती है, सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें। पॉजिटिव एनर्जी है वो सिर्फ आपको मिले।
थैंक यू।